नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, कल दिल्ली में जो हुआ बहुत दुखद, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, मोटरसाइकिल, कारें, ऑटो के उड़ते हुए परखच्चे और घायलों की बढ़ती हुई संख्या। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत, बल्कि अब तो कहा जाए 13 लोगों की मौत करीब करीब है, उससे भी ज़्यादा, और 30 से ज़्यादा लोग घायल। पुलवामा हुआ, किसने किया पता नहीं लगा, उंगलियां उठी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पहलगाम हुआ, उंगलियां उठी, कुछ नहीं हुआ सिवाय ऑपरेशन सिंदूर के। लेकिन जिन्होंने वो कत्ल किए थे वो तो पकड़े नहीं गए। अब ये दिल्ली का ब्लास्ट, अभी 2 दिन पहले ही फरीदाबाद के अंदर 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स मिला था, और शायद अधिकारियों की नींद उससे भी नहीं खुली कि भाई इतनी बड़ी संख्या में अगर एक्सप्लोजिव मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन साहब, अधिकारी शायद तब भी सोए रहे, क्या कहा जा सकता है। ये ठीक है कि एजेंसीज एक्टिव रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या पुलवामा की जिम्मेदारी किसने ली थी? क्या पहलगाम की जिम्मेदारी किसने ली? मोदी सरकार में तो किसी ने नहीं ली। न पुलवामा के लिए जिम्मेदारी ली, न पहलगाम के लिए जिम्मेदारी ली, और ना ही अब दिल्ली के लिए लेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। इस सरकार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। कांग्रेस के शासन में जब इसी किस्म के ब्लास्ट हुए थे तो शिवराज पाटिल जो होम मिनिस्टर थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, पर बीजेपी के राज में कोई इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा इसलिए नहीं देता कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ही नहीं तो हम इस्तीफा क्यों देंगे। अब क्या कहा जाए। हमारी संवेदनाएं उन सब के साथ, उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने नियर एंड डियर गवा दिए, उन परिवारों के साथ जिन परिवारों से लोग घायल होकर हॉस्पिटल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक बात तो सही है कि बार बार होता है, और बार बार होने के बावजूद जो परपिट्रेटर से वो पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं मिलती, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, और अब दिल्ली हो। उंगलियां तो मोदी जी और अमित शाह ने बहुत सारी उठाई कि कांग्रेस के राज में ये होता था, इसके राज में वो होता था, इसके राज में ये होता था, और बड़े बड़े दावे किए गए। यही अमित शाह दावे करते थे हमने कश्मीर से आतंकवाद हटा दिया, और आतंकवाद हटा दिया, और उसके बाद देख लीजिए 26 लोग मारे गए वहां पर। उसके बाद से इनकी बोलती बंद हो गई और ये कहना बंद कर दिया कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। अब दिल्ली में हुआ है इनकी नाक के नीचे। सरकार भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, केंद्र सरकार भी इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कहा जाए। पुलिस और आर्मी तो मोदी सरकार के अंडर में, उड़ी में भी थी, पुलवामा में भी थी, और पहलगाम में भी थी, पर किया क्या अल्टीमेटली। दूसरों पे उंगलियां उठाने से आपके दोष तो कम नहीं हो जाते मोदी जी, और ये बार बार हो रहा है। फिर से उंगलियां उठेगी, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, फिर किसी देश के ऊपर। लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि जो परपिट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है, क्या उनको सजा मिली, क्या वो पकड़े गए? तो वो दिक्कत है ना। अगर वो नहीं पकड़े जाते, जो दोषी नहीं पकड़े जाते, तो फिर क्या फायदा? और फिर उंगलियां उठाते रहिए, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कोई यकीन तो करता नहीं ना। पुलवामा के अंदर भी, पहलगाम के अंदर भी किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, ये भी एक सच है। हमारा साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब भी यही होगा, लीपापोती होगी, मासूम लोगों की जानें चली गई। क्या फर्क पड़ता है कि कोई नंबर गिनेगा, वहां 26 थे, वहां 40 थे, यहाँ 10 थे, या 13 थे, या 15 थे। इंसानी जान की कीमत क्या है? दे आर जस्ट नंबर्स। लेकिन जो भी हुआ दुखद है, और जो टेररिज्म का नासूर है आज भी यहां पर हमें छल रहा है, धोखा दे रहा है। अब जो भी है, यही सच है। शुक्रिया आपका।